करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी तो व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। आज का वजीफ़ा भी बहुत ही आसान सा अमल है लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कुरान पाक की एक सूरह है, 30वें पारे में है ये सूरत जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ से स्टार्ट होती है। वैलुल लिकुल्ली, ये सूरत है, सूरह हुमाज़ती जो है इसका अमल है और बहुत ही आसान है। ये अमल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी जो इसके फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 या 3 बातें इसके बारे में बताऊँगी कि इस सूरह को पढ़ने के बाद आप इससे कौन सा फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं, अपना कौन सा मकसद है जो आप पूरा करना चाहते हैं और वो इस सूरत को पढ़ के तो पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक बहन है, आँखों के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनको आँखों के लिए ख़ास अमल चाहिए, तो ये आज का अमल उनके लिए भी है। जो भी आँखों के दर्द में, आँखों की किसी किस्म की भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो इस अमल को कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई दुश्मन है जो उसको सुबह शाम रात दिन हर वक्त परेशान करता रहता है और आप तंग आए हुए होते हैं अपने दुश्मन से, अब दुश्मन कोई भी हो सकता है, आप जिसको भी अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये जो अमल है दुश्मन वाला, इसमें आ जाती है बात जायज़ और नाजायज़ की कि अगर तो आप हक़ पर हैं और आपका दुश्मन वाकई कोई है और वाकई में आपको परेशान कर रहा है तो फिर आप ये अमल करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो इसका मकसद है, बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं, जी मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मैं इस परेशानी से, इस दुख से, इस गम से बाहर निकल आऊँ। किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, ठीक है। बाज़ लोग अपनी अपनी परेशानियाँ आप लोग बेहतर जानते हैं। आप जैसे किसी का कारोबार में मसला हो जाता है, कोई किसी किस्म का काम चल ही नहीं रहा, जो भी काम शुरू करते हैं ठप हो जाता है, जो काम शुरू करते हैं ठप हो जाता है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई ढंग की आमदनी नहीं है, घर में हर वक्त तंगी है, झगड़े फसाद रहते हैं, रात दिन दुख ही दुख है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस सूरह को पढ़ के आप अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं और इस परेशानी से या किसी किस्म की जो भी आपकी परेशानी है, आप बेहतर जानते हैं आपको क्या परेशानी है, वो आप इस सूरह को पढ़ के तो दूर कर सकते हैं। तो ये कुरान पाक की जो सूरह है 104 नंबर सूरह है और ये इसमें 9 आयात हैं और ये जो है सूरह 30वें पारे में है। आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये सूरह बाद लोगों को ज़ुबानी भी याद होती होगी, ज़्यादा बड़ी सूरत भी नहीं है और 30वें पारे की तमाम जो छोटी सूरतें उनमें से एक है। तो अब आपने पढ़नी किस तरह से है, किस तादाद में पढ़नी है, मकसद एक ही रखना है आपने, जब भी पढ़ना है आपने उसको एक ही मकसद रख के पढ़ना है। मैंने आपको 3 मकसद बताया, उनमें से जो भी आप लोगों का मकसद है आप उस हिसाब से उस मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो आँखों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं वो किस तरह पढ़ेंगे, अब वो आप नोट कर लीजिए। जिसको आँखों की किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ है वो इसका वेट जो है वो इस तरह से करेगा कि इस सूरह को वज़ू कर लेंगे। वज़ू करने के बाद कोई भी टाइम है, आपको किसी टाइम पर भी आप इसको वज़ू करें और अपनी आँखों के लिए इस सूरत को 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ के अपनी उंगलियों पे दम करके अपनी आँखों पे हाथ फेर लें, ठीक है। हो सके तो इस सूरह को ज़ुबानी याद कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और इसको आपने हमेशा तब तक जारी रखना है जब तक आप अपनी आँखों के मर्ज़ से बाहर नहीं आ जाते, यानी कि आपकी आँखों की जो तकलीफ़ है, जो मर्ज़ है, वो आपका ख़त्म नहीं हो जाता। ये अमल हो गया आँखों की तकलीफ़ के लिए, यानी कि 7 मरतबा आपने एक दिन में आपने एक ही नशिस्त में, यानी इकट्ठी आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें या 7 बार पढ़नी है, ये आपकी मर्ज़ी है। 7 बार आपने इस सूरह को, सूरत वैलुल लिकुल्ली जो है, इसको पढ़ के 7 बार अपने हाथों पे दम होगा और आँखों पर 7 बार ही आप इसको आँखों पे हाथ लगाएंगे, या फिर 7 बार इकट्ठा पढ़ के एक बार दम कर लें, या फिर एक बार सूरह पढ़ें और फिर दम करें और फिर आप अपनी उंगलियां जो है आँखों पे मल लें। आपको जैसे बेहतर लगता है आप वैसे कर लें।
और जो दुश्मन से परेशान रहता है, यानी कि अगर किसी का दुश्मन बहुत तंग कर रहा है, रात है या दिन है, परेशान ही करता रहता है, उसके शर से आपने बचने के लिए इस अमल को करना है। आपका मकसद अपने आप को बचाना है, ना कि अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, आपका ये मकसद होना चाहिए। उसके शर से बचने के लिए आपने इस सूरह मुबारक को तब भी आपने इसको 7 बार पढ़ के अपने उस दुश्मन का तसव्वुर करके, जो आपको तंग कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, जिससे आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो भी इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ के, यानी वज़ू के बगैर नहीं आपने पढ़ना, वज़ू की हालत में और पाकी की हालत में अमल होगा, पढ़ के तो फिर आपने इस सूरत को अपने ऊपर 7 मरतबा पढ़ के दम कर लेना है। ठीक है, अपने ऊपर दम करना है अपने। तो इस तरह करने से मुसलसल जब आप रोज़ाना इस अमल को करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दुश्मन है वो आपका पीछा छोड़ देगा। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कितने दिन ये अमल करना है, तो आप इसे रोज़ कर सकते हैं। सिर्फ 7 बार तो आपने ये सूरत पढ़नी है, कोई ज़्यादा लंबी तादाद भी नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसको बैठ के आप मुझसे पूछेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल भी कोई नहीं है, सिर्फ 7 बार ही पढ़नी है। तो डेली आप इसे पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। इससे आप अपने दुश्मनों से महफूज रहेंगे, उनके शर से महफूज रहेंगे। चाहे एक दुश्मन है, चाहे बहुत सारे दुश्मन हैं, आप हर किस्म के शर से महफूज हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, कोई काम नहीं चल रहा, कोई ढंग की आमदनी नहीं है, तंगी है, दिन रात उसका दुख जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, तो फिर इस सूरत हाल में अगर वो चाहता है कि उसका ये मकसद जो ये भी इनमें से कोई भी उसे परेशानी है किसी किस्म की भी वो दूर हो जाए, तो फिर आपने इस सूरह को 11 बार हर रोज़ पढ़ना है। ठीक है, और इस अमल को आपने 11 बार रोज़ पढ़ना है, और रोज़ भी क्या, इशा की नमाज़ के बाद। इसका टाइम फ़िक्स है कि आपने इशा की नमाज़ के बाद ही 11 मरतबा इस सूरह को पढ़ना है, और पढ़ के फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और ये अमल जो है 7 दिन तक लगातार करना है। लगातार 7 दिन तक ये अमल होगा। इशा की नमाज़ के बाद 11 बार आप सूरह जो है हुमाज़ाती को पढ़ेंगे, यानी वैलुल्ली कुल्ली जो है ये सूरह है, सॉरी वैलुल्ली कुल्ली जो ये सूरह है, सूरह 30वें पारे की, इसको आप पढ़ेंगे 11 मरतबा इसको पढ़ के। तो फिर अपने रब से अपनी उस परेशानी की निजात की, या जो भी आपका मकसद है, इनमें से कारोबार के हवाले से है, जो रिज़्क़ के हवाले से है, या कोई परेशानी है, कोई दुख है, उसको आप अल्लाह से दुआ मांगे कि उससे आपको निजात मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी ही परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके हालात में सुधार आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 दिन में आपका मकसद पूरा ना हो तो आप इसे मज़ीद 7 दिन और भी जारी रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो परेशानी वाला मसला होगा ना, यानी कि आप किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल हो जाएगा। बाकी अपने मसलों के लिए जो 2 मसले और बताए हैं, यानी कि दुश्मन के लिए और आँखों के लिए, वो 7 बार पढ़नी थी, वो भी डेली पढ़नी है आपने, उसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। लेकिन ये जो परेशानी से निजात के लिए है, या कारोबार के लिए, या किसी मकसद के लिए भी है, वो आपने 11 बार 7 दिन तक पढ़नी है, यानी एक दिन में 11 बार पढ़ी जाएगी, और वो भी ईशा की नमाज़ के बाद। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का वजीफ़ा आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।